अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं यूट्यूब के दोस्तों? आप लोग सब उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं अरसलान तारिक, आपको अपने यूट्यूब चैनल से नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। आज हम छुट्टी का दिन था तो घर के कुछ छोटे मोटे काम थे, उसी वाले से आज हम बाहर निकले हैं मार्केट की तरफ। हमारा जो गेस्ट होम है उसकी जो है वो वॉल्स वगैरह ख़राब हो गई हैं, पेंट वगैरह वहाँ से उतर रहा है सेम की वजह से। तो हमने आज डिसाइड किया कि हम इंटीरियर वगैरह जो उसका चेंज करेंगे, उसी वाले से हम निकले हैं मार्केट की तरफ। तो पीवीसी पैनलिंग जो है वो लगाने का हमने प्लान किया हुआ है। तो बगैर एक्सपर्ट के लगाएंगे, हम खुद ही कोशिश करेंगे उनको फिक्स करने की। यूट्यूब से सीखा है, देखें अब कैसा लगता है। आप लोगों से भी शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन बाहर निकलने से पहले जो सबसे ज़रूरी काम है यहाँ पे, वो अपनी गाड़ी को धोना था। ये बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि 2-3 दिन से बारिशें हो रही थी लगातार, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी यूज़ होने की वजह से। तो हमने कहा छुट्टी का दिन है, सबसे पहले बाकी कामों से पहले ये काम निपटाया जाए, क्योंकि फिर जंग वगैरह लगने के चांसेस बन जाते हैं, जिससे फिर ख़राब होती हैं चीज़ें। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरा पहला प्यार है, इसके बगैर गुजारा नहीं है ज़िंदगी में। बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए। तो सबसे पहले इसकी नहलाई धुलाई की, इधर अच्छी तरह से साफ़ सुथरा किया इसे। खुद कभी शैम्पू से नहाए ना नहाए, इसे हमने अच्छी तरह शैम्पू से धोना होता है। यही प्रोसीजर चल रहा था सारा। बाकी गर्मी लग रही थी मुझे भी साथ साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप तेज़ थी, तो सोचा खुद भी नहा ले बारिश की तरह। छोटे होते बचपन की यादें हैं ये, बड़ा मज़ा आता था ऐसे खुद पाइप से नहाने का। तो एक दफ़ा में मज़ा नहीं आया तो दोबारा फिर यही कोशिश की और बड़ा सुकून सा महसूस हुआ। तो ये सारा काम किया हमने। उसके बाद फिर इसमें थोड़े से मसाइल थे, कोई 1-2 जगह से ज़ंग लग रहा था ज़्यादा देर कीचड़ वगैरह लगा रहने की वजह से। तो उसको फिर हमने अच्छी तरह रबड़ कोटिंग की, अच्छी तरह वहाँ से जहाँ पे ख़राबी थी साफ़ सफाई करके, आप देख सकते हैं अच्छी तरह हमने उसको ब्लैक कलर किया ताकि दोबारा नुकसान से बचा जा सके। ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों की केयर ख़ुद भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हर चीज़ के लिए आप इसको मिस्त्री के पास ले जाएंगे, कारीगर के पास ले जाएंगे, तो फिर ख़राबी कई दफ़ा ठीक होने के बजाय बढ़ जाती है। ये करने के बाद फिर हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। बादल नज़र आ रहे थे वाइट वाइट, तेज़ धूप थी लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था। मौसम गर्मी थी लेकिन अब हवा चलना शुरू हो गई थी। सरगोदा ऐसा नज़र आता है, आप लोग बहुत से लोग सरगोदा से यहाँ देखते होंगे सरगोदा को। दिन ब दिन इधर भी डेवलपमेंट हो रही है बड़े शहरों की तरह, और ये पहले से हसीन होता जा रहा है। तो बाज़ार पहुंचने से पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो पैसे चाहिए थे। तो पैसे निकालने के लिए एटीएम पहुंचे। पिन अपना नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। पैसे निकालने का मरहला हुआ। रसीद हमें नहीं चाहिए क्योंकि उसके पैसे चार्ज हो जाते हैं, तो फिर रसीद हमने नो कर दी, क्योंकि पहले ही पता होता है इंसान को कि कितना बैलेंस है उसके पास। वेटिंग में चला गया, ट्रांजैक्शन हो रही थी, कार्ड बाहर निकल आया। ले जी, जो ज़रूरी कैश था वो हमें मिल गया। उसके बाद फिर हम इंटीरियर की एक शॉप पे गए। यहाँ पे हमने देखे कुछ पैनल्स वगैरह अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनसे हमारा फिर रेट नहीं तय हुआ। तो हमने दुकान तो सारी देखी थी इनके पास कुछ अच्छे भी थे, मतलब न्यू डिज़ाइन थे, लेकिन हम इनसे बात नहीं बन सकी। फिर हम पहुंचे सरगोदा की सबसे बड़ी दुकान महबूब इंटीरियर्स पर। माशाल्लाह इनके पास बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी मौजूद, जो कि पूरे शहर में किसी के पास भी नहीं थी। छतों की भी बहुत ज़्यादा इनके पास पीवीसी का काम हुआ था, अच्छा था, लेकिन ये महंगे बहुत ज़्यादा थे। इनके पास दरवाजे भी थे, हर तरह का इंटीरियर इनसे मिल जाता है, लेकिन इनके रेट सुन के बंदे के होश ठिकाने आ जाते हैं। लेकिन फिर हमने इनसे पैनल्स पसंद किए और हमने पैनल ले लिए जो हमें चाहिए थे। उसके बाद घर पहुंचे, देखें ये लुक है जो हमें ये ख़राबी नज़र आ रही है सारी पेंट की, इसे हमने रीस्टोर करना है अच्छी तरह से ताकि ये खूबसूरत लगे, क्योंकि मेहमान आते हैं तो वो यहीं बैठते हैं। फिर हमने ये काम शुरू किया बेहतरीन तरीके से, मैं और वसीम ने काम शुरू किया था, और हम चाह रहे थे कि ये आज के दिन में मुकम्मल हो जाए। तो पूरी कोशिश की हमने, हाथ पे 2-3 दफ़ा थोड़ी भी लगवाई, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं थे इस काम में, लेकिन ये कि पहली दफ़ा में किया तो बहुत अच्छी तरह से ही हो गया था ये काम सारा। वसीम ने पूरा साथ दिया था मेरा। बाकी वकार और अजीम जो है वो दूर से आते थे, देख के चले जाते थे, लेकिन ये कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे हमारा, वो लोग भी साथ थे, लेकिन वो कैमरे में नहीं है इस वक्त। जो ग्राफी है, फ़ोटोग्राफ़ी है और वीडियोग्राफी है वो वकार ही कर रहा था। इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम था वो इसका कटिंग वगैरह और फिर साइज़ लेना थे,
क्योंकि उसमें अगर आपसे कोई गलती से कट हो जाए तो पूरा पैनल ख़राब हो सकता था। तो इस वजह से, क्योंकि हमने सामान भी बड़ा सोच समझ के मेजरमेंट के साथ लिया था, ज़्यादा नहीं था लिया, पूरा ही सामान लिया था, तो अगर एक भी पैनल गलत कट जाता तो फिर वो हमें दोबारा जाना पड़ना था मार्केट। लेकिन मज़ा आया हमें इस काम में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। पहली दफ़ा ये काम किया था, लेकिन बजाय किसी और से करवाने के हमने यही बेहतर समझा कि हम खुद ही सारा काम सर अंजाम दें। कटिंग के दौरान एक दो दफ़ा हाथ भी ज़ख्मी हुआ, क्योंकि ब्लेड जो था वो बहुत तेज़ था और उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टूल अवेलेबल नहीं था जिसके ज़रिए इस ब्लेड को चलाया जाए। तो आज से ही फिर हमने चलाया बार बार इसे। पसीना भी बहुत आ रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एक दो दफ़ा पैनल अपने ख़राब भी कर लिया था लगाते वक्त, वो थोड़ा सा ज़ोर ज़्यादा लग गया तो एक दो पैनल हमसे ख़राब भी हो गए थे, लेकिन फिर हमने वो कवर कर लिए थे। जहाँ पे छोटी कटिंग की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने फिर काट कर लगा दिए थे। ये वाला काम बड़ा मुश्किल है, ये जो फंसाने वाला काम है, क्योंकि इसमें एक साइड पे लॉक होता है तो उसके अंदर ही फिर वो हमने लगाना होता है, नहीं तो वो फिर उसके दरमियान खला रह जाता है और वो बहुत बुरा लगता है। अगर लगने के बाद देखें एक दीवार कितनी खूबसूरत लग रही है, बाकी भी इसी तरह थी। और व्लॉग्स में अरेज़ ना है, ये हो ही नहीं सकता। अरेज़ को बाइक की बहुत ज़्यादा बुरी आदत पड़ गई है और ये कहता रहता है हमेशा बाइक पे बैठा रहूँ। फूल लहला रहे थे हवा के साथ, तो सोचा इनको भी कैप्चर किया जाए अपने व्लॉग में। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। हमें दुआओं में याद रखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।